गुड मॉर्निंग बच्चों। हाय हेलो एवरीवन, सभी अच्छे होंगे है ना। चलिए आज का जो टॉपिक है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो लास्ट एक्सरसाइज बता रहे थे, तो पहले यहाँ पे मैंने रेडियन और डिग्री मेजर के बारे में बताया था। तो मैं चंदन कुमार आज आप लोग के बीच में यहाँ पे जो लाए हुए हैं है ना, एक्सरसाइज 3.1 चल रहा है आपका। ठीक है, तो 3.1 में कल हमने इस एक्सरसाइज का ये वीडियो अपलोड किया हुआ था। आई होप कि आप देख लिए होंगे है ना, जिसमें टोटल क्वेश्चन ये मैंने सोल्यूशन करा दिया था। ठीक है, कि डिग्री से रेडियन डिग्री से आपका रेडियन कैसे निकाला जाता है, इस बात को मैंने बताया था। और उस समय भी मैंने ये कहा था कि अगला जो केस होगा वो रेडियन में क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको डिग्री में फाइंड करना रहेगा। अब उल्टा है ना, यानी जिसका में अगर 30 डिग्री का रेडियन जो होता है वो पाई/6 होता है, तो इसी बात को हम यहाँ पे क्या करते थे, प्रूव करते थे कि अगर 30 डिग्री है तो इसका रेडियन कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका आंसर लाते थे पाई/6। तो सेम उसी प्रकार से अब ये रहेगा रेडियन में, हमको ये लाना रहेगा। अभी तक ये सिखाया मैंने, और अब उल्टा अब रेडियन में रहेगा और डिग्री में लाना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही होगा, यानी आज पढ़ेंगे हम लोग रेडियन से डिग्री, और लास्ट क्लास में था डिग्री से रेडियन। ठीक है, तो देखिए पहली बात हम कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स को है जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। ठीक है, पहली बात ये जो स्टैंडर्ड एंगल है आप इसको निकलें कॉपी में फटाफट, है ना। 0 का 0, 30 का पाई/6, 45 का पाई/4। सर कैसे आया, सीधा पाई का मान जब आपको ज़रूरत पड़ जाए तो 180 बैठा दो, है ना, 180 डिग्री, तो बात बन जाएगा आपका, है ना। तो जब आप 180 डिग्री बैठा देंगे और सीधा जितना है जिसे 4 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 45, यानी पाई/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल आपका आएगा 45 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, तो जितना है सीधा पाई की जगह 180 बैठाते जाइए, है ना, आपका जो भी ऊपर लिखा हुआ डिग्री है वो आते जाएगा धीरे धीरे। क्लियर है, तो इस बात को समझें। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब पहली बात कुछ है, जैसे 1 रेडियन बराबर बताया था पाई 180/पाई होता है, ये मैंने पहले ही फार्मूला बता दिया था आपको। ठीक है, जिसकी अगर पूरा अगर बात किया जाए सर एक्चुअल में जो 1 रेडियन हमारा बन रहा था वो कितना डिग्री बन रहा था यहाँ पे, तो वो टोटल बनता है आपका 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकेंड, इतना बनता है टोटल एक रेडियन में लगभग। ठीक है ना, हमेशा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रहेगा। उसके बाद बताए थे 1 डिग्री बराबर होता है पाई/180, जिसका अगर पूरा बात किया जाए तो कितना टोटल रेडियन होगा, तो 0.01743 रेडियन होता है एक्चुअल में। क्लियर है, उसके बाद 1 सेकेंड में इतना रेडियन होता है पाई/180.60, इतना रेडियन होता है। उसके बाद 1 सेकेंड में ये चीज़ होता है, तो बात को समझें। ठीक है, तो पूरे बारीकी से मैं एक एक करके दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन में चलते हैं कि क्या था हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो 3.1 का एक्सरसाइज हमारा चल रहा है। ठीक है, 3.1, ठीक है ना, तो ये आपका 3.1 का एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इसको मैं अभी बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए 3.1 में क्या है क्वेश्चन, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि आप जो ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे यहाँ पे। तो 3.1 में ये रहा आपका स्क्रीन पे दूसरा का पहला क्वेश्चन। दूसरा का जो पहला क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखें आप, है ना। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसका दूसरा का पहला बता, यहाँ देखिए 2 का फर्स्ट, है ना, 2 का फर्स्ट में आपके पास क्या है, 2 का फर्स्ट में जो आपका है पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। आपको यूज़ करना है पाई का मान 22/7। ठीक है ना, देखो यहाँ पे बोल दिया ना कि यूज़ करना है आपको। अब जाहिर सी बात है पाई नीचे बचेगा और पहले से पाई कटेगा नहीं, तो आपको हमेशा पाई का मान 22/7 यूज़ करना है, क्वेश्चन में बोल दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 11/16 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 11/16। अब देखो ध्यान से सुनना कैसे बनाएंगे। 11/16 दिया हुआ है, ये इतना रेडियन में दिया हुआ है, लिखे या ना लिखे बोल दिया है कि रेडियन के करस्पॉन्डिंग है। इसका मतलब जो भी वैल्यू लिखा हुआ है सब रेडियन में लिखा हुआ है, 11/16 रेडियन। अब हमें लाना किस में, इसको डिग्री में लाना है कि इसका डिग्री क्या होगा। ठीक है ना, तो डिग्री कैसे निकालेंगे, देखें ध्यान से सुनते जाएं इस बात को। एक बार एक क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेंगे तो आपका बात बन जाएगा, समझ में आ रही बात, है ना। तो देखो कैसे हम लोग यहाँ पे बनाएंगे इसको, है ना। चलिए अब देखिए बनाने का तरीका क्या होता है, सिंपल है, कुछ करना नहीं है। जब भी आपको पहली बात तो ये 11/16 है उसको पहले हम लोग क्या करेंगे,
डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कितना बताया था बेटा आपको, 180 बटा पाई करते हैं, इतना ये डिग्री हो जाता है। कभी भी रेडियन में जब आप 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट होता है। क्लियर है। अब देखते हैं कि एग्जैक्ट डिग्री कितना होता है हमारे पास। एग्जैक्ट डिग्री निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उस पर ध्यान दें। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। पहली बात, यहाँ पाई अब तो हटेगा नहीं, क्योंकि अभी तक जो मैं बता रहा था डिग्री से रेडियन, उसमें पाई अपने आप से कट जा रहा था। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे पाई हट रहा है क्या, नहीं। यहाँ 11/16 है, पाई तो हटेगा नहीं। इसलिए ऐसा सिचुएशन में अब देखिए पाई का मान 22/7 यूज़ करेंगे। तो 11 गुणे 180, ठीक है, अपॉन हो जाएगा 16, और इसका में 22/7, तो 22 नीचे रहेगा और ऊपर में फिर 7 चला जाएगा। ठीक है, डिवाइडर रूल से। अब देखिए 11 2 जा आपका हो जाएगा 22, और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 19। ठीक है, क्या और कटेगा आपका, कटेगा, है ना। 8 दूना 16, 45 दूना कितना हो जाएगा 90, और कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 45 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 पचे 35 का 5, हाथ में 3, और 7 28 और 3, तो 28 और 3 हो जाएगा 31, और अपन नीचे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है। इतना डिग्री हो गया। ठीक है ना। अब जो इतना डिग्री आया, क्या इतना डिग्री को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि हमें एग्जैक्ट डिग्री चाहिए, है ना। तो देखो एग्जैक्ट डिग्री लाने के लिए क्या करते हैं। अब यहाँ घबराए नहीं, पूरा आपको लास्ट में स्क्रीन दिखा दिया जाएगा सोल्यूशन का। ठीक है। अब जब ऐसा सिचुएशन हो जाता है तो देखो मैं एक साइड डिवाइड करूँगा और एक साइड में आपको बताते चलूँगा कि क्या करना है। ठीक है। पहला काम क्या करना है कि जब भी ऐसा डिवाइड फॉर्म में अगर पूरा कट जाता तो अच्छी बात है, एग्जैक्ट आपका डिग्री निकल जाता। लेकिन सवाल ये है कि डिवाइड में, तो पहली बात आप इसको क्या करोगे, जितना भी रहेगा उसको पहले आप डिवाइड करोगे। क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो देखो 8 से डिवाइड करेंगे 315 को। अब डिवाइड तो आता होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 8 बार में 8 चौक 32 नहीं जाएगा, 8 तिया कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24। ठीक है। तो यहाँ पे 3 बार में जाएगा तो 24। ठीक है। बचा कितना आपका ये 5 उतरेगा इधर अपना। उसके बाद यहाँ देखा जाए तो 11 में 4 जाएगा तो हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है। और ये कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए आगे क्या करते हैं। जब आप आगे इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा उसको देखते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए फिर कितना बार में जाएगा, 6 72 हो जाएगा, 8 72, है ना। तो 9 72 हो जाएगा, है ना। तो 8 9 जो आपका हो जाएगा कितना 72, 9 72, यहाँ हो जाएगा कितना 3। क्या अब जाएगा, क्या नहीं जाएगा। अब एक चीज़ बताओ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, है ना, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये जो चीज़ आया इतना के बदले, क्या 3 यानी 315/8 को मैंने ऐसा लिख सकता हूँ 39.3/8, क्योंकि अभी भी यहाँ पे जो है वो 8 से 3 में भाग लगना बचा हुआ है। इस बात को समझें। ठीक है ना। अभी भी भाग लगना बचा हुआ है। ठीक है। तो जब इतना करेंगे तो आपका यही चीज़ आएगा। इसका मतलब जहाँ 315/8 है, मैं उसके जगह लिख सकता हूँ 39.3/8 लिख सकता हूँ। ठीक है। तो चलिए मैं इसी बात को यहाँ पे लिख दूंगा, है ना। तो ध्यान से देखते जाएं क्या किया है हमने। अब देखिए यहाँ पे जब मैं इसको लिखूंगा तो इसको लिखूंगा यहाँ पे कितना 39.3/8, इतना डिग्री। अब देखो डिग्री में निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भागफल रहेगा ना तो यहाँ क्या करेंगे 39 डिग्री को बाहर कर देंगे, फिर अंदर में बच गया कितना 3/8। ठीक है। कितना बच गया आपका 3/8 बच गया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि जो ये बच गया, क्योंकि कटा नहीं ना पूरा, जब पूरा कटता नहीं है तो ये बच जाएगा। तो ये जो बच गया ना आपके पास, उसको फिर हम लोग क्या करते हैं मिनट में चेंज करते हैं। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, फिर 60 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो ये आपका डैश से डिनोट करते हैं, ये हो गया आपका मिनट में चेंज हो गया। ठीक है। करना क्या है, पहले भागा देंगे, जो आपका भागफल यानी क्वोशिएंट आएगा सिर्फ उसी को निकालेंगे, जो नहीं कटेगा उसको रखे रहेंगे, उसमें फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको फिर मिनट में चेंज करेंगे। ठीक है। ध्यान से सुनते जाएं करना क्या है। अब यहाँ देखिए 39 डिग्री बाहर हो गया, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा, कटेगा कुछ ना कुछ तो छोटा हो ही जाएगा आपका ये। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, जैसे यहाँ पे 4 कट जाएगा, 4 दूना 8, है ना।
30 दूना 60 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया 15 तिया 45 बटा कितना हो गया 2, इतना मिनट है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो मिनट आपका बच गया यहाँ पे, उसके बाद क्या करते हैं, इसको ध्यान से सुने। यहाँ पे 39 डिग्री रहने देते हैं। अब फिर वही सवाल आ गया कि इसको डिवाइड करते हैं, फिर वही इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, इधर मैं डिवाइड कर रहा हूँ सिर्फ, है ना, ध्यान से सुनते जाएं। अब जब इसको डिवाइड करोगे 2 से डिवाइड करो 45 में, ठीक है, कितना से 45 में, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ तो कट जाएगा, बचेगा 5, फिर जाएगा कितना बार में आपका, ठीक है, तो अब जाएगा फिर 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर अब रिमाइंडर कितना बच गया 1, अब जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी आपका 45/2 को लिख सकता हूँ 22 पूर्णांक, है ना, 1/2, इतना लिख सकते हैं, 22 पूर्णांक 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो क्या करते हैं इसको हम लोग, है ना। अब देखो यहाँ पे 45/2 को लिखा मैंने, 22 पूर्णांक 1/2 लिखा। अब देखो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब 45/2 को मैं ऐसा लिख सकता था 22 पूर्णांक 1/2, इतना मिनट हो गया। फिर इसका क्या करेंगे, अभी भी पूरा नहीं ना कटा, तो उसके बाद 39 डिग्री, इसको 22 मिनट को बाहर करेंगे, फिर अंदर में कितना बच जाएगा 1/2 बच जाएगा, इसको रखे रहो। ठीक है, अब फिर अगर पूरा कटता तो पूरा सेकेंड में मिनट में आ जाता, लेकिन पूरा कटा नहीं, तो फिर जो बच गया फिर उसको चेंज करेंगे, फिर इसको चेंज करेंगे, तो अगर फिर 60 से अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड में चेंज हो जाएगा, जिसको डबल डैश से डिनोट करते हैं। बोले सर ऐसा कब तक चलते रहेगा, बोला लास्ट यही है, लास्ट स्टेज आपका सेकेंड होगा, सेकेंड के बाद आपको नहीं जाना आगे। क्लियर, चलिए अब यहाँ देखिए सेकेंड में चेंज हो गया, तो देख रहे हैं कि ये वैल्यू हमारा एग्जैक्ट कट जा रहा है, तो हो गया 39 डिग्री 22 मिनट, ये सीधा कट जाएगा कितना 30, इसका मतलब सीधा कितना हो गया 30 सेकेंड हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन अब आपका मन में सवाल ये आता होगा, जिसे मैं बता दे रहा हूँ कि क्या आता होगा मन में सवाल, आपका सवाल ये आता होगा कि सर अगर मान लीजिए अभी जैसे ये जो 1/2 है, अगर ये नहीं कटता, सपोज करो कि सर अगर मान लो हमारा 59 रहता, यहाँ पे ऐसा रहता सेकेंड में, ठीक है, जब मैं गुना करता, सपोज करो गुना करके ऐसा आता जो कटता नहीं, ऐसे लेता हूँ, है ना, फिर से देखो इधर क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए सर ऐसा रहता जो 2 से पूरा नहीं कटता, सपोज करो कि टोटल ये गुना उना करके आ जाता, कुछ ऐसा आ जाता, मान लो ऐसे ही रफ ले रहा हूँ, मान लो कुछ भी आ जाता, मान लो जैसे 41/2 आ जाता, कुछ ऐसा आ जाता समथिंग। क्लियर है, तो क्या ये कटता, क्या अगर मान लो इतना हमारा सेकेंड में रहता तो ये तो कटता नहीं, तो इसके लिए मैं क्या करता सर, तो आपको करना कुछ नहीं था, बेसिकली करना क्या है, जो भागा देना था देंगे, जैसे इसका अगर मैं देता लास्ट में, ठीक है, तो कितना जाता आपका 2 से भागा देता तो हो जाता 2 2 जा 4, है ना, जैसे देख लो 41 में अगर 2 से देते तो यहाँ 2 2 जा 4 हो जाता, ही कट जाता, फिर 1 से जाता नहीं, इसका मतलब आता 41/2 बराबर आता आपका 2 पूर्णांक 1/2 आता ना। अब बोलते सर इसका मैं क्या लिखता, तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ यहीं पे कि जो चीज़ होता है, जैसे अभी भी रहता तो ये इतना सेकेंड आ जाता, यानी आपका हो जाता ये लास्ट में जो रहता कि 2 पूर्णांक 1/2 सेकेंड हो जाता। ठीक है, अब इस सेकेंड में क्या करते हम सिर्फ 2 को ही बाहर करते, तो सर ये ला जो 1/2 बचता सो, तो फिर 1/2 को छोड़ देते और लास्ट में लिख देते क्या, अप्रॉक्स लिख देते, क्या लिखते अप्रॉक्स, तो हमेशा ये आंसर अप्रॉक्स में रहता है, लगभग में रहता है। ठीक है, इस बात को दिमाग में डाल लें अभी से। क्लियर है, तो अब समझ में आ गया, तो हमेशा सिर्फ जो भी क्वेश्चन बचता है, अगर कट जाए पूरी कहानी तो अच्छी बात है, नहीं कटेगा तो जो क्वेश्चन बचेगा लास्ट सेकंड तक लिखेंगे, बाकी बात अप्रॉक्स लिख देना है, वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो मैं आपको पूरा एक बार पूरा स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, सोल्यूशन को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर है, तो ये रहा आपका पूरा स्क्रीन पे, अब इसको आप पूरा ले लें स्क्रीनशॉट, आपको दिक्कत नहीं होगा। क्लियर, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले और कमेंट जरूर करें क्या आपको वीडियो आ रहा है पसंद या नहीं आ रहा है। ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 2, -4 रेडियन दिया हुआ है। अब इसको हमें पूरा एग्जैक्ट डिग्री में लाना है। क्लियर,
अब यहाँ देखो जो -4 है, अब तेरा दिमाग में पसीना नहीं उतरना चाहिए माइनस देख के, बात समझ में आया। ये माइनस का टेंशन मत लो, माइनस समझो भूल जाओ, अभी कुछ देर के लिए है ही नहीं माइनस। ऑब्जर्व कर लो मैथ है यार, क्या दिक्कत होगा, ठीक है। चलो अब इस माइनस का टेंशन नहीं लेना, माइनस लास्ट में चिपका देंगे, क्लियर है। उसके बाद देखो इसका सोल्यूशन क्या करते हैं। यहाँ पे जो है इस मैं अभी 4 के लेके चलूँगा, माइनस उतना हर बार लेके चलना ठीक नहीं होगा, आप लगा सकते हो, अब हमेशा माइनस लगाते जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको अभी माइनस, मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे 4 है। पहली बात रेडियन है, डिग्री में कन्वर्ट करो, डिग्री में कन्वर्ट करूँगा तो लिखूँगा 180 बटा कितना लिखूँगा, पाई लिखूँगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, अभी जस्ट बताया मैंने, है ना। उसके बाद ये लिखने के बाद हमारे पास क्या होगा, अब देखो माइनस अभी बाहर रहने देंगे, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 180 और नीचे पाई का मान 22/7, यानी 7 ऊपर चला जाएगा, इतना डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए आगे क्या करते हैं। अब आगे में यहाँ पे देखें ध्यान से कि करना क्या है, माइनस रहेगा अपने जगह पे, 4 हो जाएगा। उसके बाद ये काट दो इसको, कितना कटेगा 11, आपका 2 जा 22 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, और कटेगा नहीं कटेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा, तो 180 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 360, ठीक है। और 360 को फिर 7 से गुना करो, यानी 360, ठीक है, गुने 7 बटा बच जाएगा 11 डिग्री, इतना बच जाएगा आपका, है ना। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो कितना होगा, 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, 7 6 42 का 2 हाथ में 4, है ना। उसके बाद फिर 7 21 और 4, 21 और 4 जो होगा वो आपका हो जाएगा टोटल कितना, 21 और 4 यानी 25, ठीक है। 52 25 20 हो जाएगा, अपन कितना है 11, इतना डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो इसको अब भागा देंगे, है ना, जो रूल है हमारे पास क्या है, इसको भागा देना। भागा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, उसको माइनस को बाहर रखो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस हमेशा बाहर रखेंगे, ठीक है। अब देखो माइनस बाहर रहेगा, इसको अब डिवाइड करेंगे। डिवाइड जैसे भी बताया था डिवाइड करने के लिए कि करना कैसे डिवाइड, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डिवाइड करके आप लिख लीजिएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा इतना, है ना, 229.1/11, इतना डिग्री आएगा, ठीक है। तो बाहर हम लोग किसको करेंगे, तो बाहर करेंगे 229 डिग्री को बाहर करेंगे, ठीक है। तो बच जाएगा अंदर में कितना, पहली बात तो अब ये माइनस हटा दो, माइनस से आपको लेना देना नहीं है। माइनस सिर्फ यानी माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ नहीं, ठीक है ना। इसलिए माइनस का कोई दिक्कत नहीं, वो हमेशा उसी तरह चलते रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, अब आपका आ गया फिर कितना बच जाएगा आपका ये, तो 1/11 बच गया ना, कितना बच गया 1/11। तो 1/11 बचेगा, फिर इसको क्या करेंगे, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना करेंगे, तो अब ये हो गया मिनट में चेंज हो गया, डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ के बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, तो आपका हो गया टोटल यहाँ पे 229 डिग्री, ठीक है। अब ये गुना करेंगे तो 60 बाई कितना हो जाएगा 11 मिनट। अब जब आप इसको चेंज करेंगे -229 डिग्री, तो ये आपका कितना आएगा उसको देखो, तो 60 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपका आएगा कितना देखो, क्योंकि 11 पचे 55, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाएगा तो 11 पचे 55 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा, ठीक है। इसका मतलब 5 पूर्णांक कितना हो जाएगा 11, इतना हो जाएगा इतना मिनट। अब इसको यहाँ पे चेंज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे -229 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे बाहर जो करेंगे हम लोग वो निकालेंगे किसको, 5 मिनट को बाहर करेंगे, ठीक है। अब फिर अंदर कितना बच गया 5/11। अब इसको फिर चेंज करेंगे तो फिर 60 से गुना करेंगे तो क्या होगा, डबल डैश दे देंगे, तो अब ये सेकंड में चेंज हो गया। सेकंड में चेंज करने के बाद अब क्या करेंगे उस पर ध्यान दो, है ना। देखो मैंने इसका वीडियो बोर्ड पे भी बता के डाले हुए हैं, ऑफलाइन क्लासेस वाला, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, इसका प्लेलिस्ट अलग से बनाया है एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, वो जो ट्रिगोनोमेट्री का है वो भी अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सोल्यूशन वहाँ पर भी करा दिए। फिर भी यहाँ पे एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे एक सिरे से चला रहा हूँ, ताकि कोई भी बच्चा देखे तो आपको पूरा लेक्चर मिल जाए एनसीईआरटी का। तो चलिए यहाँ हो गया 229 डिग्री 5 मिनट। अब यहाँ पे देखिए कितना आएगा, अगर आप इसको आप गुना कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, यानी 300 बटा कितना हो जाएगा 11 सेकेंड हो जाएगा।
अब देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, डिवाइड करने पर आपका आना चाहिए, आएगा -229 डिग्री 5 मिनट। डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा, फिर ये आएगा आपका 57, सॉरी इसको आप डिवाइड करें पहली बात 11 से, तो यहीं पे मैं कर देता हूँ डायरेक्ट। देखो 11 को अगर 2 से गुना करेंगे 22 तक जाएगा, ठीक है। तो आप फिर 7 से करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा। चलिए मैं यहाँ पे भागा दे के दिखा देता हूँ। जब आप इसको 300 से भागा देंगे, 300 को भागा देंगे 11 से तो आएगा कितना, 2 बार में जाएगा 22 हो जाएगा, यहाँ उतरेगा 8, फिर 0, फिर 7 बार में जाएगा 77, फिर उतरेगा 3, अब तो नहीं जाएगा। इसका मतलब 300/11 को लिख सकता हूँ 27.3/11, इतना सेकंड है। अब देखो यहीं पे यही बात उस समय भी समझा रहा था ना कि लिखना कैसे एग्जैक्ट में। अब देखो यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट आंसर कितना लिखूंगा, तो 229 डिग्री 5 सेकेंड। अब ये देखो 27 को सिर्फ बाहर करूंगा, जो भागफल आया कितना सेकेंड में, तो सर ये 3/11 कहाँ चल गया। आप बोले कहाँ चल गया, हमको भी पता नहीं, वो जाने दो उसको जहाँ जाना था, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट क्योंकि आंसर हम सिर्फ सेकंड तक ही दे पाते हैं, अगर सेकंड भी पूरा नहीं कटा तो छोड़ देंगे लास्ट में, और उसके बाद ब्रैकेट में लिख देना अप्रॉक्स। क्या लिखोगे इसको, अप्रॉक्स लिखोगे, यानी लगभग इतना, मानी -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड, लगभग उतना बनाएगा -4 रेडियन में। समझ में आ गया बात, तो ये सही आपको आंसर देना है। चलिए मैं अब आपको पूरा स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, है ना, कि क्या है इसका सॉल्यूशन। ये देखिए आपका ये रहा स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन पे आ गया, है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप नोट कर लीजिएगा, क्लियर है। तो जो समझाना था वो समझ भी गए, आपका फुल सॉल्यूशन भी मिल गया। इससे ज़्यादा और क्या बेटर हो सकता है आपके लिए, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ये काफ़ी सिंपल है ना। देखो इसको मैं डिग्री में चेंज कर रहा हूँ तो लिखूंगा 5π/3, और डिग्री में करने के लिए क्या करना पड़ता है, 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया हमारा इतना डिग्री। देखो यहाँ ऑलरेडी खुद पाई से पाई उड़ गया, ये 3 से इसको उड़ा दूंगा तो 60 हो जाएगा, और 5 से गुना कर दूंगा इसको 60 को, तो कितना हो जाएगा, 300 डिग्री हो जाएगा। बस यही आंसर हो गया। कुछ भी करना है क्या, कुछ नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसको लेते हैं। अगला क्वेश्चन में आपका है 7π/6, तो मैं यहाँ यहीं पे सॉल्यूशन कर देता हूँ। ये बताओ 7π/6 मतलब है 7π/6 गुने, इसको डिग्री में कीजिएगा तो 180/π, यहाँ पर भी पाई से पाई उड़ जाएगा, इसको कीजिएगा 3 से कटेगा यानी 30 बार में 180, ठीक है, और गुना कीजिएगा 7×21 यानी 210 डिग्री। हो गया आंसर आपका। तो 2 का पूरा क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया। अब आते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। अब देखो तो 3rd नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर है, 5 नंबर, 6 नंबर। तो इसके लिए एक फार्मूला बताते हैं, तो उस फार्मूला को आज मैं चर्चा करता हूँ, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में ये 3 से लेकर 7 तक सोल्यूशन कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, है ना, और इस बात को आप धीरे धीरे समझ जाएँ, क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो ये देखिए आके आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 बनाने के लिए, उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पहले बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो रहेगा कि जैसे ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है ना, इस सर्कल में अब यहाँ पे 1 यूनिट हम नहीं ले रहे थे, रेडियन तब बना रहा था जिसका रेडियस 1 था और उसकी आर्क ऑफ लेंथ जो था 1 था, ठीक है, तब जाके 1 रेडियन था। लेकिन अब ऐसा नहीं ले रहे हैं। मान लो कोई भी रेडियस का लेंथ कुछ भी हो सकता है और इसका आर्क ऑफ लेंथ भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। बट इतना जानते हैं कि जो भी होगा आर्क ऑफ लेंथ और रेडियस दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमेशा यहाँ पे मान लेंगे कितना बनाएगा, थीटा रेडियन। तो सर आपने बताया अगर दोनों बराबर रहेगा तो 1 रेडियन, बोला हाँ मैंने बताया कि दोनों बराबर रहेगा तो 1 रेडियन होगा, लेकिन अगर 1 है दोनों का मान तब, यानी रेडियस का भी मान 1 और आर्क ऑफ लेंथ यानी चाप की लंबाई भी 1, तब जाके 1 रेडियन। लेकिन अब सवाल ऐसा थोड़ी ना रहेगा हमेशा रेडियस 1 होगा, ऐसा कोई जरूरी है क्या, नहीं है। अब रेडियस अलग रहेगा, अलग का मतलब मान लो रेडियस 3 है, उसका आर्क ऑफ लेंथ भी 3 है, तब जो थीटा रेडियन बनेगा वो कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला ये है, तो थीटा रेडियन बराबर होता है आपका L/R होता है। क्या होता है, L/R,
ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे है क्या क्या चीज़, एल आर आर, उसको ध्यान से सुनो। देखो एल हमारा हो गया, यहाँ पे एक एक बात करता हूँ। थीटा जो है वो रेडियन को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान देना कि डिग्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, रेडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो थीटा हो गया रेडियन एंगल, है ना। थीटा क्या हो गया यहाँ पे, रेडियन एंगल हो गया, है ना, रेडियन एंगल। एंगल ऑफ रेडियन लिखो या एंगल ऑफ रेडियन लिखो, बात बराबर, ठीक है। तो रेडियन ऑफ एंगल हो गया। उसके बाद एल हमारा क्या है, तो एल हमारा जो है लेंथ ऑफ आर्क है। एल हमारा क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है ना, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई, ठीक है। आर हमारा क्या रहेगा, रेडियस रहेगा, क्या रहेगा, रेडियस। ये हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है ना, जो सर्कल का रेडियस होगा। तो ये कॉन्सेप्ट को आप निकलें और इसी के आधारित मैं क्वेश्चन फिर आपको क्या करूँगा, बताऊँगा अगले नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए आप यहाँ तक रहें और इसको नोट करके आएँ और इस फार्मूला को कमेंट में ज़रूर करें, हमें याद है, हमें याद है, क्लियर है। चलिए तब तक नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय।